चलिए 9.6 का एक क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहा है कि सॉल्व करिए सॉल्व द फॉलोइंग और कुछ कंडीशन दिया गया है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला गया है। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन के बाद कोई कंडीशन देगा मतलब वो भी है कि अगर केवल लिख के भी दे दिया कि सॉल्व इट और ये लिख दिया तो मतलब समझ जाइए कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले देखें। क्वेश्चन में आपके लिखा होगा 9.6 एक्सरसाइज dy बाई dx, मैंने इसको y डैश लिखा है क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में पेपर में आपको ऐसे भी आ सकता है, तो इसका मतलब पहले से आप जानते रहिए। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कि ये है dy बाई dx माइनस 3 cot x y इज इक्वल टू साइन 2x। ऐसा लिख करके, क्योंकि हम लोग एक एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.6 होमोजीनियस कर रहे हैं, तो पहले से ही हमें पता है कि होमोजीनियस का ये है, तो सॉरी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं, तो पहले से जब हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का ही है तो हमको होमोजीनियस चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमको सेपरेबल चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर बार आपको यही कहेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू निकाल लेना। उसके बाद चेक करना, पहला सेपरेबल नहीं है, उसके बाद दूसरा होमोजीनियस नहीं है, तो फाइनल है कि वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसको हमने कंपेयर किया कंपेयरिंग बाय dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, p की वैल्यू आपका देखिए ये मिल गया माइनस 3 cot x और q की वैल्यू क्या मिल रहा है, साइन 2x। अब जब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा उसी फॉर्म में है, लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस dx प्लस c। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन होता है। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब IF कैसे निकलता है, तो IF निकालने के लिए आपने पढ़ा IF इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, तो लिख लेते हैं e टू दी पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है माइनस 3 cot x dx। ठीक है, अब इंटीग्रल काट एक्स क्या होता है, फॉर रिवीजन के लिए हम पहले फार्मूला जान लें कि इंटीग्रल काट एक्स, इंटीग्रल tan एक्स क्या होता है, तो tan का होता है log sec x, इसका होता है log sin x। ठीक है, तो ये आ जाएगा log sin x mod वैल्यू। ठीक है, तो ये हमें इंटीग्रेशन पता है इसका, यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमारा IF क्या हो जाएगा, देयरफॉर IF जो निकल जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर, इसकी वैल्यू -3 बाहर कर दें तो -3 बाहर हो गया, और काट का क्या हो जाएगा, काट का हो जाएगा log sin x। यहाँ से -3 हटा दिया जाए, उसमें हमको बेनिफिट मिल जाएगा, तो IF की वैल्यू क्या निकलेगा, ये मिल जाएगा e टू दी पावर log sin x टू दी पावर -3। अब आपने पढ़ा है कि ये e से क्या हो जाएगा, log कैंसिल हो जाएगा, तो IF की वैल्यू कितना मिल गया, IF इज इक्वल टू 1 बाई साइन क्यूब एक्स मिल गया। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो इसको क्या करना है, अब आप इसको पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन जो है तो y इंटू आई एफ, यहाँ पे
पुटिंग इन सेकेंड, तो सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो y इंटू आई एफ कितना आ गया 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। अब करना क्या है, यहाँ पे q की वैल्यू भी पुट करना है, तो लेफ्ट साइड हमारा हो जाएगा y अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन q की वैल्यू है साइन 2x, साइन 2x q की वैल्यू हो गया इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन 2x को लिख लेते हैं 2 साइन एक्स कास एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। एक साइन से एक साइन यहाँ का कैंसिल होकर के यहाँ 2 हो गया, तो आपको मिल जाएगा 2 बाहर आ जाए, कास बाई साइन काट एक्स, एक साइन जो बच गया कोसेक एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आसानी से मुझे लग रहा है इसको आगे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो उसको हम फिर से आपको कंटिन्यू करा देंगे, बता देंगे, तो आसानी से इसका पता ही है इसका है कोसेक एक्स का, तो होता है डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, ये जो कोसेक एक्स काट एक्स, तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे 2 कोसेक एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू आ गया y अपॉन साइन क्यूब एक्स, ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी में आप क्या करेंगे, आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि x की वैल्यू पाई बाई 2, तो y की वैल्यू क्या है 2, और ये रख देंगे तो c की वैल्यू मिल जाए। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी हम पुट करते हैं यहां से कि पुटिंग y इज इक्वल टू 2 when x is equal to पाई बाई 2 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 का क्यूब भी क्या हो गया 1 इक्वल टू इधर हो गया 2 कोसेक 90, 2 कोसेक पाई बाई 2 प्लस सी, ये आ गया, तो हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू कोसेक 90 साइन 90 का जस्ट उल्टा ही तो है, तो 1 बाई 1 है, ये भी 1 हो गया, तो 2 प्लस सी, तो देयरफॉर सी की वैल्यू क्या हो गया 0, 2 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ गया सी की वैल्यू, देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट यानी जो आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा है वो हो गया y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेक एक्स प्लस सी, तो 0 हो गया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 कोसेक एक्स साइन क्यूब एक्स, और इसको 1 बाई साइन कर ले, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आंसर हो गया। तो इजीली देख रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मैं बता रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन बढ़िया से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर तैयार है तो आप इजीली सॉल्यूशन जो भी निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल लेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आपको डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 16, जिसको मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 9.6 का क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड उसमें बोला गया है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे जो स्लोप है हमारे कर्व के टेंजेंट का इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है।
तो मतलब ये जो कंडीशन दिया है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से हमको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बना इस गिवन पॉइंट से, गिवन से मिला कि dy बाई dx स्लोप हो गया, कोई भी जनरल पॉइंट हमने कर्व पे लिया, ठीक है, और उससे भी पास करा देना है। तो यहाँ पॉइंट पे ये स्लोप हो गया इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x प्लस वाई। तो ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको हम देखें किस फॉर्म में जा रहा है। फिलहाल तो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो वही जाना है। तो हम इसको लिख लें कि दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू x। और इसको कंपेयर किससे कर दें, इसको कंपेयर कर लें dy बाई dx प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू। इससे कंपेयर कर लिया है। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देयरफॉर t की वैल्यू मिल रहा है -1 और q की वैल्यू x मिल रहा है, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 करके और तब सॉल्यूशन में लिख दिया जाए। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब आई एफ क्या है तो वो हम अलग से निकालेंगे, लेकिन चलिए यहीं पे कुछ कर लें। e टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये हमारा आई एफ होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मतलब x हो गया, और यहाँ पे आई एफ हो गया e टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। और अब ये जो भी आंसर आएगा इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अलग से हम निकाल लें कि इंटीग्रल पी डी एक्स क्या होगा पहले। तो इंटीग्रल पी डी एक्स का मतलब हो गया p की वैल्यू है -1 और -1 या +1 कुछ भी हो, इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो बस अब यहाँ वैल्यू पुट किया जाए और देखा जाए क्या आ रहा है। तो y इंटू ई का पावर क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू दी पावर -x, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे पी डी एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू यहाँ पे आ जाएगा e टू दी पावर -x, और अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है +c, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आगे देखिए क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा y e टू दी पावर -x इक्वल टू, ठीक है, ऐसा बन के आ रहा है। इधर हमको मिलेगा इंटीग्रेशन x e टू दी पावर -x dx प्लस c। अब ये जो इंटीग्रेशन है किस तरीके से करेंगे, तो हमको करना पड़ेगा बाई पार्ट, ठीक है। बाई पार्ट लेकर के करेंगे, इजिली ये हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट और ये आपका सेकंड, पहले अलग से इंटीग्रेशन कर लीजिए x e टू दी पावर -x, इसको लिख लीजिए इक्वेशन थर्ड करके, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, और इस इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन किसका करेंगे, e टू दी पावर -x dx एट लास्ट टोटल का dx, ठीक है। यही हो गया बाई पार्ट। इस बाई पार्ट से कर लिया तो ये आ जाएगा x e टू दी पावर -x डिवाइडेड बाई -1 इस माइनस की वजह से, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, यहाँ पे आ जाएगा e टू दी पावर -x डिवाइडेड बाई -1, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, -x e टू दी पावर -x, और यहाँ से क्या हो गया प्लस, और फिर इंटीग्रेशन किया तो e टू दी पावर -x डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। तो लास्ट में हम यहाँ लिखे ये इसलिए वहां नहीं लिख रहे हैं बार बार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहा है, ये फिर निगेटिव हो गया, तो हमने कॉमन किया e टू दी पावर -x कॉमन कर लिया, तो -x यहाँ
और यहाँ भी हमारा माइनस, ठीक है, माइनस बाहर कर लेंगे। तो फिलहाल ये इंटीग्रेशन किसका आ गया, एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू ले आके कहाँ थर्ड में पुट कर दिया जाए, पुटिंग इन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या मिल जा रहा है, y e टू दी पावर माइनस एक्स, ये पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गया है माइनस एक्स प्लस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स, यही मैंने लिखा है, ठीक है, प्लस सी। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, आपका निकल गया, आपके क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हो गया है। अब इसको पर्टिकुलर निकालना है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो लिख लेंगे या ही डिवाइड भी कर लें या यही लिख दें, इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये 0 0 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो अगर 0 0 से पास कर रहा है तो उस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा, y 0 है, पूरा ये 0, यहाँ पे x 0 हो जाएगा तो 1 आ गया, ये ब्रैकेट 1 हो गया, e टू दी पावर माइनस 0 प्लस 0 कुछ भी हो, माइनस साइन लगा करके यहाँ e टू दी पावर 0 प्लस सी, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि ये आ गया 0, यहाँ आ गया माइनस 1 प्लस सी, तो देयरफॉर सी की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यही सी की वैल्यू आप यहाँ पे ला करके जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, और आप अपना क्वेश्चन आंसर शीट से चेक करके और अरेंजमेंट करना होगा तो वो आप अरेंजमेंट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वैसे तो एकदम हूबहू 16 ही है, बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हैं, कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02, मतलब यहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और कंडीशन क्या दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 02 एंड द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो सम है इज इक्वल टू एक्सीड द टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट बाई 5, स्लोप ऑफ टेंजेंट से क्या कर रहा है, 5 एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि एनी पॉइंट जो बात हो गई, तो एनी पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट एक एक्स वाई लिया, तो इसका सम जो हो गया एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इससे एक्सीड कितना कर रहा है 5, तो प्लस 5, ठीक है। अब यहीं से आप इक्वेशन बना लेंगे तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5, फिर से क्या हो गया, ये आपका कौन सा फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू कितना दिख रहा है, p की वैल्यू दैट इज -1 और q की वैल्यू क्या दिख रहा है, q की वैल्यू x माइनस 5। आसानी से आप जनरल सॉल्यूशन में ये वैल्यू लिख करके निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा हम लोगों को जरूर फायदा मिलता है बेटा कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो और वीडियो जो है और बेहतर तरीके से आदमी बनाता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा, उसको